कहते हैं जब भगवान का नाम लेते हुए आंखों से आंसू आ जाए तो साक्षात भगवान वहाँ पर विराजमान होते हैं और कहीं कहीं ना कहीं वो हमें सुन रहे होते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ। हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं नीलम। आज फिर मैं दोबारा से उन्हीं मेहमान को लाई हूँ जो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जिनकी रीलें वायरल चल रही हैं, जिनको लोग फटाफट कॉल कर रहे हैं। तो रजत को लेकर आई हूँ। रजत, स्वागत आपका हमारे पॉडकास्ट। जी, जय माता दी, जय कैसा श्री लग रहा है रजत, ट्रेंडिंग में जा रहे हो? अभी तो अच्छी फीलिंग आ रही है। हाँ, वो एक और पॉडकास्ट था ना जो आप करके आए थे, जहाँ पर लोग आपको कुछ वैसे नेगेटिव कमेंट करने लग गए थे, वो कैसा लगा? हाँ देखो, लोगों का तो काम यही है कि नेगेटिव और पॉजिटिव, और अगर हाँ। नेगेटिव कमेंट नहीं होंगे तो वायरल कैसे होंगे। वो नेगेटिव भी बहुत राखी जरूरी सावंत है। कहती है ना कि बॉस गलत बोलो, देखते सब वो है ना। हाँ, गलत बोलेंगे तभी ज्यादा देखेंगे, अच्छे को तो फिर भी स्किप कर देते हैं लोग, गलत को नहीं करते हैं। हाँ, गलत को तो जरूर देखते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे ज्यादा अच्छा मेरे यहाँ स्टूडियो पे आपको क्या लगा? माँ का साया। माँ का साया। अच्छा, मेरे स्टूडियो पर माँ का साया है। बिल्कुल है। तो रजत का कहना है कि आपके स्टूडियो पर माँ का साया है। तो हाँ, कालका माँ का रहता ही है हमेशा। मैं उनकी पूजा सेवा करती रहती हूँ। तो कहते हैं जहाँ पर माँ का आशीर्वाद होता है ये अपने भक्तों को अपने आप खींच कर ले आती है, और इसके भक्त भी वहीं पर बैठ पाते हैं जहाँ पर माँ होती है। जहाँ पर माँ नहीं होगी वहाँ पर इसके भक्त आ भी नहीं पाते हैं। जी, तो ये माँ का आंचल है, इसके आंचल में जितनी बार आएंगे उतनी खुशी मिलेगी। बहुत से लोग ना ये सोचते हैं रजत के ना पॉडकास्ट करने बहुत आसान है, तंत्र से रिलेटेड सोचते हैं कि बैठी तो है, प्रश्न ही तो पूछ रही है, ये तो हम भी कर लेंगे। पर मैं आप सबके ना मन से एक वहम निकाल दूं, पॉडकास्ट करने इतने आसान नहीं। दिमाग घूम जाता है, शरीर कांपने लग जाता है जब हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हाँ। अभी पीछे ही मेरा एक पॉडकास्ट था, तो उसमें मेहंदीपुर बालाजी के ऊपर मेरा पॉडकास्ट हुआ था। तो आप यकीन नहीं मानोगे, वहां पर सब ओके, मैं बोल रहा था ना, मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे फ्लैट हिल रहा है, पूरा हिल रहा है। मैंने उसमें 4 बार ब्रेक लिया। अच्छा। 4 बार पानी पिया, फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे हिल रहा है। शक्तियों की बात करना आसान नहीं है, क्योंकि शिवजी ने साक्षात खुद माँ गौरव को कहा कि आप जितना इस चीज को गुप्त रखो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सारी चीजें गोपनीय होनी चाहिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति को मत बताओ जो इसका पालन ना कर सके, इसकी कदर ना कर सके, विश्वास ना कर सके। तो तंत्र मंत्र भक्ति की बातें कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए जो इस पर विश्वास ना करे। ये बात रजत ने बिल्कुल सही बोली कि जो विश्वास नहीं करता उसके बाद उससे हम इसकी बातें नहीं कर सकते। जब वो रिसर्च कर रहे होते हैं हमारे किसी भी पुरानी चीज़ों पर, पुराने मंदिरों पर, ऊर्जा पर, चेतना पर, तो वो पहले विश्वास करते हैं कि हाँ ये चीज़ है। वो उसी शक्ति का नाम लेकर माला जाप कर कर उसके व्रत रख कर बैठते हैं, तब जाकर वो रिसर्च शुरू करते हैं। चाहे आप पर्सनली जाकर देख लेना। वैज्ञानिक भी रिसर्च कर रहे हैं, सर्च काफी समय पहले हो चुका है, वो रिसर्च कर रहे हैं। और अभी आपने कुछ देखा होगा कि जब वैष्णो देवी की गुफा का निर्माण हो रहा था, जहाँ से ट्रेन गुजरती है, टनल का, हाँ, टनल का, वो टनल बार बार गिर जाता था। मैंने सुना है कि वो बार बार गिर जाता था। जब तक माँ वैष्णो देवी के चरणों में उन्होंने शीश नहीं झुकाया ना, तब तक वो टनल सही से बना नहीं था। उसके बाद वो टिका। और एक हरिद्वार के पास ही माँ काली का मंदिर है। ट्रेन कहते वहां से जब गुजरती है ना, तो माँ को हॉर्न के द्वारा सलामी देकर जाती है, जितनी भी ट्रेन वहां से जाएगी। तो हम इसको क्या कहेंगे? सारा संसार एक शक्ति पर टिका हुआ है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? 3 एनर्जी सिस्टम है, ठीक है, जिस पर ये संसार टिका हो, जिसको संसार को चला रहे हैं एनर्जी, ठीक है। हमारा धर्म क्या कहता है? वही 3, ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। तो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, सर्च काफी समय पहले हो चुका है। तो धर्म पर विश्वास किया करो, विश्वास करोगे तभी आपको हर चीज देखने को मिलेगी। हाँ, जो लोग सवारी गद्दियों के बारे में भी गंदा गंदा बोलते हैं, आप देखना जिन्होंने गंदा बोला है उनके घर में जरूर सवारी खेलती है। और दूसरा जो विश्वास करता है
उनके घर में सवारी सबसे ज्यादा धोख पूज उनके घर में ही पाई जाती है। हाँ, जो गलत बोलते हैं। हाँ, जो लोग सवारी और देवी देवताओं को गंदा बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा पूजा उनके कोई ना कोई ऐसा मेंबर होता है जो पूजा कर रहा होता है और वो शानों पर भी घूम रहा होता है। हाँ बिल्कुल। और मैं एक बात और बता दूं, जो गंदा बोलते हैं और फिर उनके घर में सवारी आती है, वो सवारी आपको नुकसान देती है। फिर वो लोग ढूंढते फिरते भक्तों को, हाँ, हाँ, ज्योतिषों को, हाँ, कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, पतरा दिखाते हुए, पतरा दिखवाते हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर उनको सोल्यूशन नहीं मिलता। आपने किसी के बारे में अपशब्द बोलकर आपने उसका अपमान नहीं किया, आपने उस शक्ति का अपमान किया है। वो तो सिर्फ एक इंसान है, उसके अंदर जो शक्ति खेल रही है, आप उसका अपमान कर रहे हो। आप उस धर्म का मजाक बना रहे हो जिस धर्म में ये सारी बातें लिखी हुई है। आपका कोई हक नहीं है। और सबसे बड़ा, आपकी कुंडली में बैठा हुआ आपका गुरु ग्रह खराब हो रहा है, जो आपके जीवन से धन, मान, सम्मान, ऐश्वर्य हर चीज को छीन लेगा अगर आप बिना सोचे समझे किसी के ऊपर तर्क वितर्क कुतर्क कर रहे हो तो मैं आपको एक रहस्य की बात बता दूं, जो सवारियों का मजाक उड़ाते हैं, फिर उनके घर में कभी ना कभी सवारी जरूर खेलती है। बिल्कुल खेलती है। जो मजाक उड़ाकर आई हुई सवारी है, वो सवारी आपको सदैव नुकसान देगी, क्योंकि माँ कभी भी आप पर खुश नहीं रहेगी। आपको शाने शपटे गुरु करने ही पड़ेंगे। परंतु जो अपने आप आती है, भक्ति से प्रसन्न होकर आती है किसी बच्चे पर, वो सवारी लक्ष्मी रूपनी होती है। वो उस घर में आती सार धन, वैभव, माया पूरी ऐसे बखेर देती है कि जो साधक पूजा पाठ वाला होता है ना, वो चाहे कुछ भी खरीदे, सब भगवती उसे दे देती है। अभी मेरी एक रील वायरल गई थी जिसके अंदर मैंने बोला था कि भैया सवारियां आती है, शक्ति आती है। तो लोगों ने कंट्रोवर्सी करी कि ध्यानु भगत महामाई के इतने बड़े भक्त थे, आती थी सवारी। सुनो आप, ध्यानु भगत इतने बड़े भक्त थे तो उनमें सवारी क्यों नहीं आई? भैया ध्यानु भगत के सामने महामाई खुद प्रकट हो जाती थी। हाँ। सवारी की क्या जरूरत उनको? उनकी आंखें इतनी शुद्ध थी, जिसने कभी गंदा देखा नहीं, गंदा बोला नहीं, गंदा सुना नहीं, तो उनके अंग ही शुद्ध हो गए। हमारे हरियाणा के अंदर एक गांव है, पाथरी गांव। पाथरी गांव है। जब महामाई का, माँ पाथरीवाली का मंदिर बनने से पहले, मतलब जब माँ पाथरीवाली पाथरी गांव में आई थी, सीख पाथरी में आई थी, तो उनके दो सेवादार थे, नत्थु भक्त और भक्तु। ठीक है। पहले महामाई उनको दर्शन देती थी प्रत्यक्ष रूप में कि नत्थु तू ये कर, भक्तु तू ये कर। फिर महामाई ने अपनी इच्छा प्रकट की कि मेरे लाल तू मेरे नाम की मंडी बनवा। मंडी बनवाते हैं ना, कि मेरे नाम का मंदिर का निर्माण करा, मंडी बनवा। उन्होंने महामाई की मंडी बनवाई और फिर उसके बाद महामाई नत्थु के सिर खेलना शुरू कर दिया था महामाई ने। तो हम क्या इसको झूठ बोलेंगे? जब तक महामाई उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में आ रही थी तो वो सवारी के रूप में नहीं आ रही थी। जब महामाई अपने महल में विराजमान हो गई, अपने थान पर विराजमान हो गई, तो महामाई अपनी शक्तियों द्वारा उसके शरीर में खेलना शुरू कर दिया महामाई ने। तो आप किस किस बात को झूठा साबित करोगे? कितने एग्जाम्पल को झूठा साबित करोगे? आप बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि जो मानसिक स्थिति होती है वो 4 टाइप की होती है, और ऐसे ऐसे करके आप भ्रम की स्थिति में चले जाते हो, जिससे आपको आकृतियां दिखती हैं। वो सिचुएशन अलग होती है। मैंने खुद उस पर रिसर्च किया था। वो एक बीमारी की सिचुएशन होती है, उसमें आप की दवाइयाँ चलती हैं, बट जो सवारी आती है वो अलग सिचुएशन होती है। और सवारी, हाँ, हमारे बहुत से साधु संत ये भी कहते हैं कि अगर सवारी आती तो रजत कहते हैं कि शरीर फट जाता, माँ काली की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। पहली बात तो मैं आप सबको एक बात बता दूँ, काली का भगत क्या झेलता है वो सिर्फ वो जानता है, आप लोग नहीं जानते। आपने देख लिया वो इंसान है, ठीक है, पर हम जो, आप भी जागरण करते हो, कितनी हम नेगेटिविटी दूसरे के ऑब्जर्व कर लेते हैं। समाज से कितनी हम शांति स्थापित करते हैं और वो नेगेटिविटी कहाँ आ जाती है? हम लोगों के पास में। और हम उसको कितना झेलते हैं, हमारा शरीर कितना झेलता है, हमारा घर कितना झेलता है। एक अगर हम सवारी वाला इंसान है या एक जागरण करने वाला इंसान है, वहाँ कोई बंदा बीमार है, वो जागरण करके आ रहा है, तो पूरी नेगेटिविटी ही साथ आ जाती है और उसकी बीमारी आधी से ज़्यादा ठीक हो जाती है। लोग कहते हैं कि गंगा जल बहुत पवित्र होता है, गंगा में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हो। आप मान रहे हो कि आपने पाप कर रखे हैं, आप मान रहे हो, एक समय के लिए वो गंगा माँ का जल भी आपके लिए काम करना बंद कर देगा, जब तक आप किसी चीज पर विश्वास नहीं करोगे। अगर आप उसको पानी की तरह, पानी मानकर डुबकी लगाओगे तो वो सिर्फ आपके लिए पानी है। अगर आप उसको माँ मानकर डुबकी लगाओगे तो वो आपके लिए काम जरूर करेगा। तो इसी प्रकार से अगर किसी के शरीर में सवारी आ रही है, ठीक है,
वो पाखंड कर रहा है, कुछ कर रहा है, आप करके देख लो पाखंड, आपसे होता है क्या? लाखों करोड़ों की भीड़ में हम अपना मजाक बनवा सकते हैं? सही बात है। मैं तो नहीं बनवा सकता, मैं तो नहीं बनवा सकता, आप बनवा सकते हो, वो आपकी हिम्मत है। तो भैया किसी के ऊपर तर्क वितर्क उतर्क करने से पहले 100 बार सोच लिया करो, क्योंकि ये शक्तियां हैं, इनके साथ मत खेलो। सवारी वाला बंदा इतना कुछ झेलता है, जैसे कहते हैं ना, एक किन्नर का जीवन अलग हो जाता है, सवारी वाले बंदे का भी जीवन अलग होता है। भले ही वो सवारी संसार के सामने ना खेले, डर जाए, मानसिक रूप से ना अपना पाए, पर वो किन सिचुएशन से निकलता है, किन तकलीफों से निकलता है, सिर्फ वो सवारी वाला बंदा ही जानता है। उनकी तपस्या, उनके तप, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं, बार में जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, उस टाइम उनके हाथ में जाप की माला होती है। सारी सारी रात बैठकर ब्रह्मचर्य का पालन करके वो जाप करते हैं। तो आप किस प्रकार से बोल सकते हो? कहते हैं जब भगवान का नाम लेते हुए आंखों से आंसू आ जाए तो साक्षात भगवान वहाँ पर विराजमान होते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमें सुन रहे होते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ। और अगर उसके जप तप बहुत अच्छे होंगे, महामाई का आशीर्वाद होगा, तो बिना किसी दवाई के वो बंदा ठीक भी हो जाता है। ये सच बात है। मैं अपने सब बच्चों से कहूंगी जिन पर सवारी आती है, खुलकर सवारी को अपनाएं, मानसिक तौर पर अपनाएं। खुद मुझे भी सवारी को अपनाने में 3-4 साल लगे। मानसिक तौर पर मैं नहीं अपना पा रही थी, मुझे लगता था कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ, कहीं मुझे अलग अलग कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। अपने बहुत सारे टेस्ट करवाती रही, बार बार टेस्ट करवाती रही। फिर जब मैंने मानसिक रूप से अपनाया तो मुझे बहुत सारे फ़ायदे मिले, लाभ मिले, बहुत सारे फ़ायदे मिले। जब मैंने सच्चे मन से, ईमानदारी से अपनी सवारी को अपना लिया और मैंने मान लिया कि हाँ, भगवती ही मेरे साथ रहती है, और कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि जिसमें मुझे पता चला कि हाँ, भगवती हमारे साथ है। तो आज रजत, बातें तो बहुत सारी हो गई हमारी। तो हमारा पॉडकास्ट मनसा देवी से रिलेटेड था जी। तो बताओ, मनसा देवी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कौन है वो? हमारे मन को जो नियंत्रित करती है, जो हमारे दिल और दिमाग पर जिसका पूरी तरह से प्रभाव रहता है, वो है मां मनसा देवी, जिसका जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ, साक्षात शिव जी के तेज से, मस्तिष्क के तेज से हुआ, वो मां मनसा देवी। कहते हैं मन की मंशा को पूरी करने वाली, अपने भक्तों को प्यार देने वाली, वो है मां मनसा देवी। कहते हैं ना कि हमारे पास किसी चीज की अगर कोई कमी होती है, हम उसकी कीमत तभी जानते हैं। तो आप लगा सकते हो कि माँ अपने भक्तों को इतना प्यार क्यों करती है। मां मनसा देवी, उन्होंने भी कुछ ऐसा सहन किया है जिसकी वजह से वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं देख सकती, अपने भक्तों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती। और मेरे साथ तो मां मनसा का जुड़ाव काफ़ी पुराना है। जो मेरे आध्यात्मिक गुरु है सबसे पहले, वो मैंने मां मनसा को ही माना है। अच्छा। जो मुझे नॉलेज प्राप्त हुई है, हालांकि मेरे जिनको मैं गुरु मानता हूँ वो है प्रत्यक्ष रूप में, कभी मैं मिलवाऊंगा आपको, आप सभी जानते हैं उनको। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु जहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, जब मैं बिल्कुल हार चुका था, वो मां मनसा का दरबार है। अच्छा। जब मैं पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, मेरे प्राण नहीं रहे थे मेरे शरीर के अंदर, मां मनसा देवी चंडीगढ़, वहां से मेरे प्राण वापिस आए। माँ ने मुझे पुनर्जीवन दिया और कभी मुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। आगे बढ़ाती गई, आगे बढ़ाती गई। यानी आपकी शक्ति सच्ची थी। उस टाइम तो मैं बच्चा ही था। हाँ। मैं बिल्कुल, डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था कि आप नहीं ये नहीं रहा, मेरे मम्मी पापा को। तो मेरी माँ रोती रोते मेरे को अपनी गोद में उठाकर मां मनसा देवी के चरणों मुझे समर्पित किया। तो और बोला कि माँ आज से आपका है। तो 5-10 मिनट के बाद मुझे होश आ गया था। अच्छा। साक्षात्कार में आपके सामने बैठा हूँ आज। और उस दिन के बाद मुझे कोई ऐसी हार्मफुल बीमारी नहीं हुई, ना ही कोई ऐसी चोट लगी। आप यकीन नहीं मानोगे, एक बार मैं ऐसे ही प्रोग्राम में जा रहा था और बारिश का मौसम था, तो मेरी सारी टीम निकल चुकी थी। तो मैं अपनी एक्टिवा उठाकर, क्योंकि मेरे लोकल में ही प्रोग्राम था, मैं अपनी एक्टिवा उठाकर प्रोग्राम करने के लिए गया। जहाँ पर मां मनसा देवी का मंदिर है, वहाँ पर मेरी एक्टिवा स्लिप हुई
और एक्टिवा स्लिप होकर यहाँ से मतलब काफी दूर गई और मुझे एक खरोच तक नहीं आई। अच्छा, एक खरोच तक नहीं आई मुझे। मैं घिसटते हुए गया वहां पर, ना ही मुझे कोई गुम चोट लगी ना ही कुछ लगा। तो ये शक्तियाँ चमत्कार देती है, बस आप विश्वास करें, आपको इस संसार में वो सब देखने को मिलेगा जो आप चाहेंगे। तो जैसे ना रजत, मनसा देवी का नागों से काफी संबंध माना जाता है। माँ मनसा देवी शिव की पुत्री बताई गई है। कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी इनकी बड़े भाई बहन है और गणेश इनके छोटे भाई बताए गए हैं। ठीक है। वासुकी नाग जो भगवान भोलेनाथ के गले में रहते हैं, जिनको भोलेनाथ जी धारण करते हैं, उनकी बहन बताई गई है। कहते हैं माँ मनसा देवी का जन्म एक बहुत बड़े कार्य को सिद्ध करने के लिए हुआ था। शास्त्रों में अलग अलग कथाएं इनकी दी हुई है। एक शास्त्र में वर्णित किया गया है कि जो नागों की माँ है, नागरानी है, उन्होंने एक प्रतिमा का निर्माण किया, मिट्टी की प्रतिमा का निर्माण किया और शिव जी के वियर को छूते ही वो एक तेजस्वी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। अच्छा। और एक कहानी ये बताई गई है कि वासुकी नाग ने भोलेनाथ जी के सामने प्रस्ताव रखा कि मेरी कोई बहन नहीं है, कि मुझे बहन चाहिए मेरे कुल को चलाने के लिए। तो भोलेनाथ ने अपने मस्तक के तेज से माँ मनसा को प्राकट्य किया था, माँ मनसा का प्राकट्य हुआ था। ठीक है। माँ मनसा देवी नागों की रानी है। अच्छा। विष, सबसे ज्यादा विष, मतलब जो विष पर नियंत्रण पा सकती है, वो माँ मनसा देवी है। माँ मनसा देवी की पूजा करने से नागों का भय नहीं रहता। अगर किसी के शरीर में विष से रिलेटेड कोई दिक्कतें होती है, ठीक है, जैसे उनको पॉइजन हो जाता है, ठीक है, तो माँ मनसा देवी की पूजा से वो सब दूर हो जाते हैं। काल सर्प दोष का भी एक जुड़ाव माँ मनसा के साथ हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष होता है। अगर उसकी वजह से दिक्कत आती है तो माँ उस पर भी अपना नियंत्रण कर देती है। यानी कि ऑल ओवर हमारी समस्याओं का जड़, समस्या को निपटारा करने के लिए माँ मनसा हमारे लिए बहुत कार्य करती है। मनसा देवी पर कौन सा फूल और भोग चढ़ाएं जिससे वो काफी प्रसन्न हो? माँ मनसा देवी की जो पूजा की जाती है वो पंचमी तिथि को की जाती है, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। और माँ मनसा देवी को केले का भोग बहुत प्रिय है। अच्छा। 2 केले का भोग और शुक्ल पक्ष की पंचमी को, और कच्चे दूध का भोग माँ मनसा देवी को बहुत प्रिय है। ये भोग माँ मनसा को लगाया जाता है। अच्छा। गुलाब के फूलों की माला महामाई को अर्पित की जाती है माँ मनसा देवी को। कालिका माँ का तो आसन शव का होता है, शमशान कालिका, और जैसे गुहिया काली का आसन कमल का फूल है शमशान घाट की देवी, वो भी जैसे अलग अलग आसन होते हैं। तो माँ मनसा का माँ मनसा देवी कमल के फूल पर और नागों पर विराजमान होती है। अच्छा। नाग रानी का दर्जा, ठीक है, जो समस्त संसार के नागों को नियंत्रित करती है, समस्त संसार में जो एक विष होता है उसको नियंत्रित करती है, वो माँ मनसा देवी होती है। अच्छा। ठीक है। इसके पीछे एक कथा है। नागों के वंश को अपनी ही माता के द्वारा श्राप मिला था कि द्वापर युग के अंत में जब राजा जन्मे जी अपना यज्ञ करवाएंगे तो आप सभी नाग उसमें जलकर भस्म हो जाओगे। ठीक है। तो अब वासुकी जो नाग है वो बड़े चिंतित हुए इससे कि अगर नाग सारे जलकर भस्म हो जाएंगे तो नाग वंश मिट जाएगा। ठीक है। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उनको एक उपाय दिया कि अगर आपकी बहन माँ मनसा देवी का विवाह जरत्कार मुनि के साथ कर देते हो तो उनकी कोख से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा, जिससे वो समस्त संसार की रक्षा करेगा, आपके नाग वंश को बर्बाद होने से बचाएगा। ठीक है। हाँ। तो जब श्राप मिला तो उसी के ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार तो वासुकी जी ने अपनी बहन का विवाह, माँ मनसा देवी जी का विवाह जरत्कार मुनि के साथ किया। अच्छा। तो उनकी कोख से आस्तिक मुनि का जन्म हुआ, जो आप माँ मनसा देवी की प्रतिमा में देखते होंगे। माँ मनसा देवी का स्वरूप कमल पर विराजमान होती है, सर्पों को धारण करती है और अपनी गोद में बच्चे को लिए हुए बैठी है। हाँ, मैंने देखा है। तो वो आस्तिक मुनि है। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो मुनियों की भी माँ बोली गई है माँ मनसा देवी। ठीक है। अच्छा। जो वेद शास्त्र है। तो आस्तिक मुनि का जन्म हुआ। द्वापर युग चल रहा था, जब महाभारत चल रहा था, तो पांडव कुल में
जो राजा परीक्षित हुए थे, ठीक है, उनको तक्षक नाग ने डस लिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। जो राजा परीक्षित के पुत्र थे, उन्होंने यज्ञ करवाया। वो इस बात से बड़े क्रोधित हुए कि मेरे पिता को एक नाग ने डस लिया, मैं इन सभी नागों का अंत करूंगा। तो उन्होंने सफीदो नगरी के अंदर, जिसका नाम सर्प दमन था, जहां से मैं आता हूँ, वहां पर एक नागक्षेत्र मंदिर है, वहां पर एक कुंड बना हुआ है। अच्छा। वो कुंड उन्होंने नागों को भस्म करने के लिए बनवाया था। अच्छा। वहां पर नागों को भस्म करने के लिए अग्नि प्रज्वलित की गई और अपने मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा उन्होंने सभी नागों का आह्वान किया। और जैसे जैसे जो मतलब कमजोर नाग थे वो आते गए आते गए आते गए, तो उनमें से एक नाग वो इंद्र के आसन पर लिपट गया। अब मंत्रों की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। अच्छा। हाँ, तो फिर सिंहासन के साथ ही वो नाग उस हवन कुंड की ओर चलने लगा। अच्छा। मंत्रों की ध्वनि के द्वारा चलने लगा भस्म होने के लिए। तब वहां पर उनको रोकने के लिए जो हमारे आस्तिक मुनि हैं वहां पर पधारे। अच्छा। उन्होंने अपने पग धरे और उन्होंने अपनी स्तुति की वहां पर, अपने जो वाणी है उसके द्वारा प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप इस चीज को रोक दो। मतलब उन्होंने अपनी गायन प्रतिभा के द्वारा, अपनी मंत्र शक्तियों के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया और वो खुश हो गए। उन्होंने बोला कि आस्तिक मुनि, आप मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हो? जब नागों का भक्षण हो रहा था, भस्म हो रहे थे नाग, तो आप मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हो? आप मुझसे कोई भी इच्छा प्रकट करो, मैं आपको वही दूंगा वरदान में। तो आस्तिक मुनि बोले कि अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हो तो आप मुझे इतना वरदान दो कि आप जो ये नाग वंश को समाप्त कर रहे हो, आप इसको यहीं पर रोक दो। तब उनके वचन से, जो उन्होंने वचन दिया था, उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इसको यहीं रोकता हूँ। तब आस्तिक मुनि ने नाग वंश को बर्बाद होने से, समाप्त होने से बचा लिया था। जी। और माँ मनसा देवी को इसलिए नागों की रानी बोला जाता है, नाग रानी। जहाँ पर अगर इंसान को 100 नाग डस लेते थे ना, तो माँ मनसा देवी की शक्तियाँ इतनी थी, वो उसको पुनर्जीवित कर देती थी। अच्छा जी। जैसे ना मैंने देखा, मैं हरिद्वार गई तो वहां पर भी माँ मनसा का देवी का मंदिर है। वैसे तो अब पहाड़ों से चढ़ के जाते हैं हर देवी से, पर अब वहां तो ट्रॉली लगी हुई है। और चंडीगढ़ भी मैं गई, जब सारी देवियों के दर्शन करते आई तो रास्ते में देखा चंडीगढ़ भी माँ मनसा देवी का। तो इनमें क्या अलग अलग बात है? हरिद्वार में पर्वत पर बैठकर माँ मनसा ने अपनी तपस्या की थी। भगवान श्री हरि को, अपना श्री कृष्ण को वो अपना गुरु मानती अच्छा है माँ मनसा देवी। मतलब थी नहीं, अभी भी है। तो श्री कृष्ण की पूजा करती थी माँ मनसा देवी, नारायण की पूजा करती थी। तो वहां पर बैठकर उन्होंने श्री कृष्ण की पूजा की थी और उन्होंने भोलेनाथ जी से वरदान पाया था कि जो भी हरिद्वार में मेरे दर्शन करने आएगा और फिर तेरे दरबार में अपनी मन की मुरादें लेकर आएगा, उसकी मन की मुरादें पूरी होगी। उसकी कुंडली के अंदर अगर राजयोग नहीं है, उसकी कुंडली के अंदर अगर दुर्भाग्य लिखा है, मेरे हरिद्वार में, हरिकुंड में स्नान करने के बाद अगर वो तेरे मनसा देवी दरबार में मस्तक झुकाएगा, तो उसके जीवन से दुर्भाग्य, बेरोजगारी, कर्ज, उसके जीवन की जो समस्या है वो सारी समाप्त हो जाएगी और उसको राजयोग की प्राप्ति होगी। अच्छा, वहाँ राजा को वरदान दिया था? बिल्कुल। और वहाँ शिव जी ने माँ मनसा को वरदान दिया था। अच्छा जी, आपकी कलयुग के अंदर इस तरीके से पूजा होगी। मनसा देवी पे अगर हम जाएं तो कैसे अर्जी लगानी चाहिए? भाव से। क्योंकि माँ मनसा देवी ऐसी देवी है जो मन से चलती है। जैसे मन का वेग होता है ना, कि हम 1 सेकंड में यहाँ से कहीं भी पहुंच सकते हैं, वैसे ही माँ मनसा देवी है। ये हमारे मन को टटोलती है कि हम इनकी परीक्षा में कितना खरे उतर सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जिनके घर की कुल देवी माँ मनसा देवी है, या जो माँ मनसा देवी को अपना इष्ट मानते हैं, उनको कभी भी किसी भी भक्त की चौकिया गद्दी पर धक्के नहीं खाने चाहिए। हाँ। क्योंकि माँ मनसा देवी को साक्षात भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त है, भगवान शिव का वरदान प्राप्त है कि तेरे दरबार में कोई कैसा भी आए वो राजा बनेगा ही बनेगा, उसके कार्य संपूर्ण होंगे ही होंगे। क्योंकि माँ मनसा देवी ऐसी है जो हमें शत्रुओं से भी बचाती है, जो हमारे घर में अंधन भी देती है, जो हमें पुत्र भी दे सकती है, हर चीज दे सकती है, और हमें एक गुरु के रूप में ज्ञान भी दे सकती है। एक चांद सौदागर से जुड़ी कथा है माँ मनसा देवी की, उसका क्या महत्व? माँ मनसा देवी ये चाहती थी कि जब उनकी कोई पूजा शुरू करे
तो चांद सौदागर भी सबसे पहले उनकी प्रथम पूजा शुरू करे, क्योंकि चांद सौदागर एक बहुत बड़े साहूकार थे और काफी लोग उनके अनुसार चलते थे, उनके अनुसरण पूजा करते थे और वो भगवान शिव की बहुत आराधना करते थे। तो माँ मनसा देवी भी यही चाहती थी कि उनकी जो सबसे पहले पूजा करे वो चांद सौदागर करे। जब माँ मनसा देवी ने उनको इस प्रकार से दर्शन देकर कहा तो चांद सौदागर अहंकार वश होकर उन्होंने माँ मनसा देवी की पूजा करने से मना कर दिया कि मैं किसी भी नाग रानी की पूजा नहीं करूंगा। मैं जिन हाथों से भगवान शिव की पूजा करता हूँ मैं उन हाथों से किसी भी नाग की पूजा नहीं करूंगा। तो इस बात से माँ मनसा देवी रुष्ट हो गई और माँ मनसा देवी ने उसके 6 के 6 पुत्रों को समाप्त कर दिया और जो भी उसके पास धन था उसको डुबा दिया, मतलब उसको बिल्कुल कंगाल कर दिया। फिर चांद सौदागर के 7वें पुत्र का जन्म हुआ। जब उन्होंने अपनी पुत्र की कुंडली ज्योतिषों से दिखाई तो ज्योतिषों ने भविष्यवाणी कर दी कि जब आपके पुत्र का जन्म होगा तो पहली रात को ही एक नाग के द्वारा डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो तो चांद सौदागर ने उस भय से अपने पुत्र के लिए एक लोहे का महल बनवाया विश्वकर्मा जी से। विश्वकर्मा जी से एक लोहे का महल बनवाया कि आप इस तरीके से भवन निर्माण करो कि जिसके अंदर कोई भी प्राणी कोई भी जीव जंतु ना जा सके। तो जो विश्वकर्मा जी के कारीगर थे उन्होंने एक छोटा सा होल उस महल के अंदर छोड़ दिया माँ मनसा देवी के डर से भी, ताकि माँ मनसा देवी हमसे रुष्ट ना हो सके। तो उसमें एक छोटा सा छेद छोड़ दिया। चांद सौदागर को तो इस बात का पता नहीं था। जब उनकी फर्स्ट मतलब पहली रात थी तब बहुलक्का जी को इस बात की पता थी कि इनको आज रात इनकी जान को खतरा है और मुझे नहीं सोना। लेकिन माँ मनसा देवी के चमत्कार से जो उनकी पत्नी थी, चांद सौदागर के बेटे की पत्नी थी, वो सो गई थी, निद्रा में चली गई थी। तब माँ मनसा देवी ने अपनी दासी को, काली नागिन को आदेश दिया था कि आप इसके भवन में प्रवेश करो और इसको डस कर आओ। जब उसकी नागिन ने उसके बेटे को डस लिया था और तब उनकी पत्नी जागी तो उन्होंने देखा कि इस नागिन ने तो मेरे पति को डस लिया है। तो उन्होंने उसकी पूंछ पर प्रहार किया, उसकी पूंछ काट दी उस नागिन की। लेकिन तब तक उनके पति के प्राण जा चुके थे और बहुलक्का नाम है उनका। जब फिर उन्होंने प्रण लिया कि मैं इस चीज का पश्चाताप करूंगी कि ये किस वजह से हुआ है, तो उन्होंने पता लगाया तो उनको पता लगा कि उनके ससुर ने माँ मनसा देवी का अपमान किया है, जिसकी वजह से उनको श्राप मिला है कि आपका कुल आगे नहीं बढ़ पाएगा तो और आपके जीवन में हमेशा गरीबी रहेगी। तो उन्होंने केले की पत्ती की नाव बनाकर अपने पति की लाश को बिछाया, शव को बिछाया और साथ में आप बैठ गई। वो लाश गलने लगी, कई सालों तक मंत्र जाप करती रही, तपस्या करती रही, उसको लेकर डोलती रही। फिर माँ मनसा देवी की कृपा से ही उनको माँ मनसा देवी की दासी मिली एक नदी के किनारे पर। तब उनकी दासी ने बताया कि ऐसे ऐसे माँ मनसा देवी का प्रकोप चल रहा है, आप उनकी शरण में जाओ। और माँ मनसा देवी से उन्होंने प्रार्थना की, हे माते, जो भी गलती हो गई हो इसे क्षमा करो। मैं आपसे वरदान चाहती हूँ कि आप मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करें। और माँ मनसा देवी का जो मन है वो पिघल गया, क्योंकि माँ तो माँ है। उन्होंने कोई ऐसा प्रस्ताव गलत रखा ही नहीं था। वो सिर्फ यही चाहती थी कि मेरी पूजा शुरू करे तो चांद सौदागर के घर से मेरी पूजा शुरू हो। तो जब उनकी बहू ने अपने ससुर के सामने ये प्रस्ताव रखा तो 6 पुत्र तो उनके पहले ही खत्म हो चुके थे। 7वें पुत्र के वियोग में भी उसके ससुर को अपने घुटने टेकने पड़े भगवान के सामने। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं माँ मनसा देवी की पूजा करूंगा, लेकिन मैं दाहिने हाथ से भोलेनाथ की पूजा करता हूँ तो मैं इस हाथ से तो भोलेनाथ की पूजा करूंगा, तो मैं माँ मनसा देवी की पूजा बाएं हाथ से करूंगा। तो उन्होंने अपनी पीठ को मोड़कर बाएं हाथ से माँ मनसा देवी को कमल का पुष्प अर्पण किया था आसन के रूप में। अच्छा। जिस पर माँ मनसा विराजमान होती है। अच्छा। तब से और माँ मनसा देवी प्रसन्न हो गई और माँ मनसा देवी ने उसके जो 6 के 6 पुत्र थे उनको तुरंत लौटा दिया और जो उसका धन
समुद्र में डुबा दिया था, उसको भी वापस कर दिया और उसकी जो पुत्रवधू थी उसको अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया था। और ये कार्य नाग पंचमी वाले दिन हुआ था। अच्छा, इसलिए नाग पंचमी को मनाया जाता है। जी। जैसे कहते हैं कि वैष्णो माँ कालके का इंतजार करिए, क्या माँ मनसा भी किसी का इंतजार नहीं, देखो माँ मनसा देवी का विवाह तो जरत्कार मुनि के साथ हो चुका है। अच्छा, हो चुका है और उनका एक पुत्र है आस्तिक मुनि। ठीक है। और एक बात और मैं बताता हूँ, अगर किसी के काम बहुत ज्यादा अटक चुके हैं तो 14 सुहागन महिलाओं को माँ मनसा देवी के नाम से कुछ भी मीठा खिला दो, एक दिन अपने घर बुलाकर। आपका कैसा भी काम क्यों ना हो, कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, सब दूर हो जाएगी और माँ प्रसन्न होकर आपको अभय का वरदान दे देगी, आपको विजयी होने का वरदान दे देगी। और जैसे ना आपने 14 सुहागनों का बताया, तो अगर मनसा देवी का वाहन क्या है, और अगर पुत्र प्राप्ति करनी है तो मनसा देवी को कैसे पूजा जाए? देखो, पुत्र प्राप्ति के लिए पंचमी के दिन ही माँ मनसा देवी के मंदिर में एक पलना रख कर आ जाओ। नीम की लकड़ी से बना हुआ पलना माँ मनसा देवी के मंदिर में गुलाब की पत्तियों के साथ माँ मनसा देवी को समर्पित कराओ और माँ को बोल कराओ, हे माँ मेरी गोद में भी लाल खिला दे, मैं इस पलने के अंदर आपका बाल गोपाल आपको भेंट करके जाऊंगी। तो देखिएगा माँ की कृपा से आपको जरूर प्राप्त होगा। जैसे कहते हैं कि सारी देवियां तंत्र की बताई जाती हैं, क्या माँ मनसा देवी? माँ मनसा देवी सात्विक है। अच्छा, सात्विक है, तंत्र को काट सकती है माँ मनसा देवी, लेकिन गलत नहीं करती। अच्छा। लेकिन अगर इसके भक्तों पर कोई आंख उठाकर देखता है तो इसको छोड़ती भी नहीं है फिर। अच्छा, हाँ, माँ मनसा देवी बड़ी दयावान है, बड़ी दयावान है, बड़ी कृपालु है। माँ मनसा देवी के दरबार में कैसे अर्जी लगाएं कि काल सर्प दोष दूर हो जाए? अगर आपको काल सर्प दोष आ रहा है, आपने पता करवा लिया कि दोष है, तो आपको एक 5 फन वाला नाग माँ मनसा देवी को मुकुट के रूप में जरूर समर्पित करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, जिसके 5 फन हो और उसको भी इस तरीके से राउंड शेप करवा लो चांदी का कि वो एक मुकुट के रूप में माँ मनसा देवी को धारण करवाया जा सके। कहते हैं कि पहले यात्रा करते थे, जैसे वैष्णो देवी पे पहाड़ से चढ़ के जाते हैं, अब मनसा देवी पे तो वो लगा दी ट्रॉली। तो ट्रॉली का महत्व है या यात्रा करके जाना चाहिए? यात्रा का, नंगे पैर यात्रा करो माँ की। और देखो, ट्रॉली तो उनके लिए जिनको दिक्कतें है, जो मजबूर है, चढ़ नहीं सकते, उनके लिए ये सुविधा है। लेकिन आजकल तो यंग भी ट्रॉली में ही जाते हैं। लेकिन अगर आप दरबार में जा रहे हो तो आप नंगे पैर यात्रा करो महामाई की। अच्छा जी। तो आप सबने सुना, रजत ने इतनी सारी बातें बताई जा रहे हैं, बहुत ज्ञान का भंडार है इनके पास। और आप कोई भी ये मत सोचना कि रजत जागरणों का और माता के भरोसे खाता है। हम जो साधक होते हैं ना, जो हम अपनी भगवती की सेवा में लगे हुए हैं, हमारे पास इतना टैलेंट है कि ये चीज़ें तो हम दान में करते हैं। रजत अच्छे एजुकेटेड है और अकाउंटेंट के टीचर है ना, अकाउंट्स के टीचर हैं रजत, और अच्छी खासी सैलरी है इनकी। हिसाब किताब जोड़ना मुझे अच्छे से आता है, लोगों की बातों का भी और पैसों का भी। तो रजत, अब आप जैसे हरियाणा में ट्रेंड चल रहा है, कभी खाटू कभी कोई, तो आप किसी माता की तरफ भी मोड़ दीजिए ना हमारे हरियाणा के लोगों को। बोल दिया मैंने, माँ मनसा देवी के दरबार में जाओ, आपकी हर मन की मुरादें पूरी होंगी, हर मन की मुरादें। चंडीगढ़ जाओ माँ मनसा देवी के दरबार में, जो माँ मनसा देवी का दरबार है, आपकी मन की मुराद जरूर पूरी होगी। माँ मनसा देवी जरूर आपकी झोलियां भरेगी। मनसा देवी से और कितने ऐसे जुड़े उपाय हैं जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो? कुछ लोग मनसा देवी मंदिर के पास भी रह रहे हैं, वो जो मंदिर जब भी माँ मनसा देवी के दरबार में जाओ, आपको एक मन्नत का धागा जरूर उनके दरबार में बांधना चाहिए है। जब भी आपकी मन की मुराद पूरी हो जाए तो आप महामाई को हलवा छोले का भोग लगवाओ और वो मन्नत का धागा खोल कर आ जाओ। अच्छा, इससे आपकी जो मन की मुराद है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। आपको माता मनसा देवी को कच्चे दूध का भोग जरूर लगवाना चाहिए मिश्री के साथ। इससे जो भी आपको नेगेटिव थॉट आते हैं, जो भी आपको बेचैनी रहती है, डिप्रेशन रहते हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। मुझे रहते हैं बेचैनी। हाँ, आप करो ये उपाय। आपको माता मनसा देवी को पंचमी वाले दिन विशेष रूप से इनको घी का दीपक केसर डालकर जरूर जगाना चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, धन ऐश्वर्य वैभव आपका बना रहेगा। अगर आपको पढ़ाई, आपको हायर एजुकेशन करनी है तो माँ मनसा देवी के चरणों में 5 हल्दी की गांठ रख दीजिए। आप उन 5 हल्दी की गांठ को आप एक पीले रंग के धागे में बांध लीजिए और उसको आप अपने बैग में रख लीजिए या फिर अपने पर्स में रख लीजिए। तो देखिएगा आपकी पढ़ाई के बहुत अच्छे योग बनने शुरू हो जाएंगे।
तो रजत, एक और कहानी आप हमें बता रहे थे, मनसा देवी के पीछे कोई कथा छुपी हुई है माँ पार्वती की, वो क्या है? जब माँ मनसा देवी का प्राकट्य हुआ तो माँ मनसा देवी का तेज इतना ज्यादा था, वो किसी से संभल नहीं रहा था। जो नागराज वासुकी है वो भी उनके तेज को नहीं संभाल पाए थे माँ मनसा देवी के, क्योंकि वो साक्षात शिव जी के मस्तिष्क से प्रकट हुई थी। जब शिव जी ने उनको देखा कि इनका तेज इतना ज्यादा है, इतनी तेजस्वी कन्या और इतनी रूपवान कन्या, गुणवान कन्या, तो वो उनको कैलाश पर लेकर गए। अब माँ पार्वती को संदेह हो गया माँ मनसा को देखकर, तो माँ मनसा को देखकर माँ पार्वती ने अपना चंडी का रूप धारण कर लिया। अच्छा। माँ मनसा को तब भोलेनाथ ने महामाई से विनती की कि ये आपकी और मेरी ही पुत्री है। जब उन्होंने ये सुना कि ये आपकी और मेरी पुत्री है तो माँ पार्वती का मन पिघल गया और उन्होंने माँ मनसा देवी को अपने गले से लगा लिया। अच्छा। और कहते हैं तेज कम हो गया? नहीं, तेज कम नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, तेज कम नहीं हुआ। माँ मनसा देवी का तेज किसी को सहन करने की शक्ति नहीं है। तभी तो जरत्कार मुनि इतने विद्वान मुनि थे, तभी उनके साथ शादी हुई थी। जी। तो रजत ने बहुत कुछ बताया, और मैं फिर आप सबको बता दूं, रजत सिर्फ जागरणों के भरोसे नहीं है, वो एक एजुकेटेड पर्सन है। सिर्फ वो माँ भगवती की सेवा में लगा हुआ है और चाहता है कि जितनी भगवती की सेवा दी जाए अच्छा रहता है, क्योंकि हम भगवती के उपासकों को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी भगवती का ही नाम चाहिए। हम माँ भगवती के भरोसे है, उन्हीं की कृपा से ही हम नौकरी कर रहे हैं। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो हम ये मान सम्मान नहीं प्राप्त कर पाते। अब कुछ लोग तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं, और अभी जैसे आपने विवाह का पूछा तो लोग बोलते हैं कि आप अपना खुद का विवाह क्यों नहीं करवा रहे हो। ठीक है भैया, मुझे अभी नहीं करवाना विवाह। तो हो जाएगा इनका विवाह, अच्छी खासी सैलरी, मेरा विवाह, हरियाणा के लोग नौकरी देखते हैं, कुछ नहीं देखते। अच्छी खासी तनख्वाह है, अच्छा खासा कमा लेता हूँ, मेरा विवाह हो जाएगा, चिंता मत करो, जब मुझे करवाना होगा, अभी मुझे नहीं करवाना। बाद में मैं एक पॉडकास्ट और रजत का लेके आऊंगी, आदि शक्ति का प्रकट्य कैसे हुआ और कितनी शक्ति और कितने भैरव और कितने शमशानों की अधिदात्री बनी, ये मैं पॉडकास्ट जरूर लेकर आऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं अंधविश्वास की तरफ आप लोगों को नहीं लेकर जाऊंगी, मैं नहीं कहूंगी आप लोग सर घुमाते हो, सवारी आती है तो सर घुमाना जरूर, सवारियां तो आती है, सवारियां तो आती है, मानना पड़ेगा आप सभी को। सवारी आती है तो उसको आपको सिर्फ संभालना है, सर नहीं घुमाना है। जो शक्ति आती है उसका नाम जप करना है और जीवन में आगे बढ़ना है, अपने भौतिक कार्य भी करते रहना है। कहते हैं जो माँ काली की पूजा करता है, माँ काली के गण उस भक्त की रक्षा करते हैं साक्षात। माँ काली के गण जिसके अंदर भूत भी आते हैं, प्रेत भी आते हैं, कई प्रकार की योगिनियां भी होती है, हर प्रकार के होते हैं, तो आप किस तरीके से बोल सकते हो कि माँ नहीं आती? मैं सिर्फ आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ, अगर सवारी आती है सच्चाई और ईमानदारी से रहें, किसी का बुरा ना करें, अहिंसा मत करें और अपनी सवारी का नाम जप करें, और जो भौतिक कार्य हैं, संसारिक कार्य हैं, वो करें। ढोंग ना फैलाए कि सवारी आ गई, वो ये सवारी ये करने नहीं दे रही, सवारी आपको कुछ नहीं कहती है। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है गुरु बदलाव का। हाँ, लोग मौसम की तरह गुरु को बदल रहे हैं। हाँ। आज आपके साथ जुड़ गए, कल को मेरे साथ जुड़ गए, परसों को किसी और के साथ जुड़ गए। गुरु को आपने कोई चीज समझ रखा है? गुरु कोई चीज है या कोई कपड़े हैं जो आप बदल रहे हो? गुरु एक ऐसी शक्ति है जिसको साक्षात ईश भी प्रणाम करते हैं। सही कहा आपने। गुरु का बदलाव हम अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन जो हमारे इष्ट देव है वो कभी इस पर मोहर नहीं लगाते कि आप अपने गुरुओं का बदलाव करो। और ये बात रजत को पता भी चल गई स्वपन के माध्यम से। गुरु एक ही होते हैं। अभी मेरे पास ही है, 4-5 लोग आए, अच्छा खासा काम सीख कर चले गए। और देखो, सबसे पहले तो मैं अपने आप को नहीं कहता कि मुझे गुरु बनाओ, और मुझे बनना भी नहीं है किसी का, क्योंकि अभी मैं खुद ही संपूर्ण नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे गुरु है जो, तो त्रिशला माँ, मैं उनके घर जब सबसे पहले गया था तो मैंने उनको बोला कि माँ मैंने अभी तक गुरु नहीं बनाया, मैं सिर्फ माँ मनसा को अपना गुरु मानता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला मुझे बनाने की मत सोचना। अच्छा। तो आप देखो, अगर उनके अंदर लोभ होता तो वो मुझे ये बोल देते कि हाँ भाई आप गुरु धारण कर लो, मुझे कर लो, कि इतनी दीक्षा लगेगी, ये लगेगा, वो लगेगा। लेकिन नहीं, उन्होंने ये बोला कि मुझे धारण मत करना, पहले संपूर्ण हो
और वो हर बार ये बात बोलती है कि मैं भी कृष्ण भक्त हूँ, मैं कृष्ण को ही अपना गुरु मानती हूँ, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले गुरु का चुनाव भी आप इस तरीके से करो कि वो आपका गुरु बनने के लायक है या नहीं है, और आप वो संपूर्ण हो के नहीं हो। हाँ, आप संपूर्ण हो या नहीं हो, आप गुरु के अंदर कमियां मत निकालो, आपके खुद के अंदर कमी है। आप आज मुझे गुरु बना रहे हो, कल आप नीलम दीदी को बनाओगे, परसों आप किसी को बनाओगे, आपने गुरु को कोई चीज समझ रखा है। गुरु दोष एक ऐसा अगर आपके जीवन में लग गया ना, आप दर बदर की, हाँ, आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। चलो फिर मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जो रजत का ही होगा कि आदि शक्ति का प्रकट कैसे हुआ, कितने बड़े शमशानों की अधिदात्री थी वो जब सारे महिषासुर मर गए थे। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।